गुड इवनिंग चिल्ड्रन, मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? हाउ आर यू बेटा? फाइन। चलिए, आप यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन लिखा है। आप समझ रहे हो कि मैम रोज रोज फ्रैक्शन पढ़ा पढ़ा के हमको परेशान कर रही हैं। तो बेटा, अगर आपको आगे की लाइफ अच्छे से जीना है और आपको फेस करना है कंपटीशन को, ये छोटी छोटी चीज लेकर आप चलिएगा। ठीक है? तो आप मेरे वीडियो को एंजॉय करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? बोर बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है? चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि हमको एडिशन सम मीन्स सम किया था हमने किसमें? भिन्न में, फ्रैक्शन में। ठीक है? तो कल क्या था इसमें? अंश और हर में जो न्यूमरेटर डेनोमीटर में 6 था, आज भी 9 है। लेकिन जो हमारी कौन सी फ्रैक्शन है देख रहे हो आप? ये होल नंबर दिया है, तो कौन सी फ्रैक्शन है? ये बताई थी ना मैंने आपको। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हमको उचित या अनुचित जो भिन्न बनेगी तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 8 की। जो आप अगर हम यहाँ फिंगर्स रखते हैं तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर क्योंकि डेनोमीटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है? तो अब इसको हम सही रूप में इसको लाएंगे। कैसे लाएंगे सही रूप में इसको? जो यहाँ नीचे लिखा रहता है उसकी टेबल हम इतनी बार पढ़ते हैं, जो यहाँ सामने होल नंबर पे लिखा रहता है। तो 9 8 जा क्या होता है? 72। 9 8 जा 72 एंड 10 जोड़ेंगे। इसको जो ऊपर लिखा रहता है उसको इसमें प्लस कर देते हैं। जो भी मतलब टेबल पढ़ते हैं, जो परिणाम आता है उसमें हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो 9 की टेबल हमने 8 बार पढ़ी, तो 9 8 जा 72 एंड 10, तो कितना होगा? 82। तो क्या होगा? 82 अपॉन 9। और बीच में क्या दिया है? माइनस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस होता है। जहां डिफरेंस आ जाए, जहां फ्रॉम आ जाए, जहां लेफ्ट आ जाए, तो वहां पर क्या होता है? साइन माइनस होगा। ओके, अब ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद दिया है 5 अपॉन 9। ठीक है? तो क्या करेंगे? 9 की टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे। 9 1 जा 1। 1 में क्या? 5 प्लस करेंगे। सॉरी, 9 में क्या? 5 प्लस करेंगे। 9 1 जा 9 और 5 कितना हो गया? ये हो गया 14। ठीक है? ओके, उसके बाद अपॉन 9। ठीक है? अब ये हमारी सिंपल भिन्न बन गई। ये समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ते हैं हम इसको। ठीक है? तो इनको हमको क्या करना है? ऐसे देख के भिन्न को घबराना नहीं है, इसको ऐसे इस रूप में लाना है, सही रूप में लाना है। ठीक है? तो अब ये आप बताइए कौन कौन सी फ्रैक्शन बन गई है? 9 है, यहाँ ऊपर 82 है, और यहाँ भी 9 है और 14 है। तो ये कौन सी बन गई? इम्प्रॉपर। अगर ये 82 नीचे होता, 9 छोटा होता, ठीक है, नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर छोटा होता तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है? अगर नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है? तो ये कौन सी है? दोनों हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आ गई बात समझ में? ठीक है? अब क्या करेंगे? जैसे चूंकि मैंने कल बताया था आपको कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है? तो अब लेंगे, मतलब नीचे 9 9 दिया है तो हमको क्या करना है? एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 9 9 दिया है। तो क्या करेंगे? हम 9 9 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है? अब उसके बाद मैंने चूंकि आपको कल बताया था कि इनसे क्या संबंध होता है, तो मैंने आपको साइन से ही बताया था। अब क्या करेंगे? चूंकि 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे? इनमें ये 9 9 में क्या, इसमें इसका क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? और जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर इससे इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इंटू करेंगे। ठीक है? तो 9 की टेबल हम 9 बार पढ़ते हैं। 9 की टेबल 9 मतलब 9 की टेबल ऐसे पढ़ो कि क्या हो जाए? 9 से ज्यादा ना आए। तो 9 1 जा 9। ओके, उसके बाद हम 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं आएगा। अब ये 1 का ऊपर क्या करेंगे? 1 14 जा, मतलब इसकी इससे टेबल पढ़ेंगे, जो लिखा है ना इंटू, तो टेबल पढ़ेंगे। 14 1 जा 14, यहाँ पे लिख देंगे 14 एंड बीच में जो साइन दिया है वो साइन हम यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि ये 9 है तो 9 की टेबल फिर कितनी बार जाएगा आपका? 1 बार जाएगा। अब 1 का क्या करेंगे? हम इंटू कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 82 1 जा 82 1 जा 82। ओके, ये समझ में आ गया? आ गया होगा। ये 9 का 9 में क्या करेंगे? इसमें
डिवाइड करेंगे, जितनी बार हमारा डिवाइड परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, हम क्या करेंगे ऊपर के नंबर से इंटू कर देंगे। तो चूंकि दोनों जगह 9 9 है तो 1 1 बार गया, तो हम दोनों में इंटू कर देंगे, तो जैसा का जैसा आ जाएगा। अब हमारी आगे की प्रोसेस ये रहेगी कि हम क्या करेंगे 82 में क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे रफ वर्क कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो 82 में क्या माइनस करना है, चूंकि यहाँ माइनस दिया है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब माइनस हो या प्लस हो तो उसको हमको देख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 82 दिया है, उसके बाद क्या आएगा, ये 1414 आएगा, ठीक है, यानी इसको माइनस करना है। ओके, अब यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाएगा तो आप इनसे उधार लेंगे, ये ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ, आपके फ्रेंड्स आपके सामने हैं तो आप उनसे उधार ले लेंगे। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 12 हो जाएगा अगर 1 आप इनसे ले लेंगे तो। अब यहाँ के ये वाले फ्रेंड ने आपको 1 दे दिया उधार, तो उनके पास कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। आप इन दोनों को भूल जाइए, ठीक है। अब 12 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा, एंड 7 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 6। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 68, यानी 82 में से हम 14 घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा, 68 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 68 लिख देंगे। अब उसके बाद 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या ये कट रहे हैं हमारे, ठीक है, कट रहे हो तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहे हैं तो मत काटिएगा। तो ये क्या कट रहे हैं, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 की टेबल में 9 तो आ रहा है, 2 की टेबल में 9 नहीं आ रहा है, 6 और 8 आ रहा है तो नहीं कटेंगे। अगर हम 3 की टेबल लेते हैं तो 3 की टेबल में भी क्या होगा कि 9 आएगा और 6 आएगा, बट 8 नहीं आएगा, तो हम इससे भी नहीं काट सकते, 5 से भी नहीं काट सकते, तो ये हमारे नंबर नहीं कटेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा, आंसर इक्वल 68/9। और अगर आप इसको आगे और हल करना चाहें तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा नंबर फिर आ जाएगा आपका, सीधे सीधे ये मिक्स फ्रैक्शन फिर आ जाएगी। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, और आपको समझ में आया कि नहीं, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसके बाद एक छोटा सा मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाह रही हूँ, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, तो मतलब हमको क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, दूसरों के मतलब दूसरों के भरोसे हमको नहीं रहना, मतलब खुद ही करना है जो कुछ करना है। तो मैं आपसे बच्चों यही विनती करना चाह रही हूँ कि जो आप वर्क कर रहे हो या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आप ये सोच के, वो पहले का जमाना गया जब हम हार्ड वर्क करते थे, तो आपने देखा है कि अगर सबसे ज्यादा करता है तो वो मजदूर हार्ड वर्क करता है। आपने देखा होगा कि वो पसीने में, पूरी धूप, तपती धूप में पूरे 12 घंटे, मान लीजिए 8 या 10 घंटे वो निकाल देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर वर्क कर रहा है यानी हार्ड वर्क कर रहा है तो मजदूर कर रहा है, लेकिन उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है 1 डे का 300 या 400, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक जो माइंड से काम किया अपने, उसने पढ़ लिख कर अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पाली उसने, तो वो एसी में बैठकर भी वो 8 घंटे में पता नहीं कितना कमा रहा है ना। तो क्या आ गया, कहीं ना कहीं माइंड का खेल आ गया। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रही हूँ बच्चों कि आप हार्ड वर्क तो ठीक ठाक है, करना ही है हमको, लेकिन भले ही आप हार्ड वर्क थोड़ा कम रेंज में कर लीजिए, लेकिन आप स्किल वर्क एंड स्मार्ट वर्क जरूर करना सीख जाइए। क्योंकि स्किल वर्क में आजकल जो हमारी कॉम्पिटिशन चल रही है, जो जमाना चल रहा है, तो हमको यानी कोई भी वर्क करना है और जल्दी करना है और ट्रिक से करना है, ये हमको जरूर सीखना है। तो हम अब बुक से तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, तो बुक की भाषा लैंग्वेज आप समझते ही हो, लेकिन हमको किताबी ज्ञान बस से नहीं रहना है। जब आपको अगर वाकई में आपको आगे बढ़ना है और कुछ चीज हासिल करना है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट कैसा रखना है कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल आप ये अपने दिल में मत रखिएगा कि मैं नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ये सोचिएगा कि मेरे को करना है और मैं इस चीज को कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको कर पाएंगे। और अगर आप किसी की दूसरे की बात मान लेंगे कि उसने बोल दिया कि आपसे ये नहीं बनेगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को जैसा ढालते वैसे ही बनते हैं। तो ठीक है, तो एक बार की मैं कहानी सुनाना चाह रही हूँ। एक मेंढक था, तो वो मेंढक, कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, तो
तो वो मेंढक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो मेंढक थे आजू बाजू उसके पास में, तो हा हा करके चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो चुपचाप अपना काम करता गया। और वो कोशिश करते करते एक क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करके या कुछ भी समझ लीजिए, तो आगे कुएं से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो अब बताइए वो कुएं से बाहर कैसे निकल आया? तो जो हा हा करके चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे जो मेंढक, तो वो क्या था, जो निकलने वाला मेंढक था तो वो जीत गया था, मतलब वो कुएं से बाहर निकल आया था, लेकिन अपने टैलेंट से निकल आया था। और वो क्यों निकल आया था? क्योंकि वो बहरा था। क्यों था? वह बहरा था, तो वो उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था जो उसको चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। उसको लग रहा था कि वो हंस हंस के बोल रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। तो उसको ऐसा लगा और वो गलत फहमी में प्रोत्साहन होके ही वो क्या हुआ, आगे बढ़कर उस कुएं की मतलब जिंदगी से बाहर आ गया। तो सिर्फ मैं आपसे इतना ही बस कहना चाह रही हूँ, पेरेंट्स आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि जहां भी अगर वो जाते हैं तो किताबी ज्ञान से थोड़ा हमको अलग भी हटके जाना है। कि अगर कोई भी चीज आपके सामने है तो आप उनको इतना बताइए कि वो ऑब्जर्वेशन हर चीज का करें, कि अगर कोई चीज हमारे सामने आई है, पहले के जमाने में क्या चलता था, क्यों आया, और आगे क्या उसकी जरूरत है, और आगे क्या हमको आगे करना पड़ेगा, किस किस चीजों की, मतलब हमको हमको आज के जीवन में आज का तो जीना ही जीना है, लेकिन 20 साल आगे का भी सोच के जीना है कि हमको 20 साल बाद क्या चेंजिंग होगी, हमको अपने आप को एडवांस बनाना है। कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे युग में क्या हो रहा है कि हर दिन परिवर्तन कुछ ना कुछ कंपटीशन में कोई भी फील्ड पे आ रहा है, तो वो कुछ दिन तो चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक टेक्निक आ रही है। तो अपने माइंड को ऐसे लेकर चलना है कि हर एक कंपटीशन में, मतलब जो हमारे दिन पर दिन जो रोज हमारी बदल रहा है, तो हम कभी भी कोई भी टाइम पे जो जरूरत पड़े तो हम अपने आप को उसी टाइम पे मतलब ऐसा बनाए कि हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। बस पेरेंट्स मेरे को बस इतना ही कहना था कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करिए, और मोटिवेट के साथ साथ आप बच्चे को ये जरूर बताइएगा कि कहीं भी बच्चा जा रहा है तो उसको चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ये चीजें कैसे आई। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति मेरा मतलब ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को ये बताइए कि वो बच्चा कोई इंसान कैसे कपड़े पहना है उसको जज करना है, अगर 4 व्हीलर में बैठा है तो इसके पास ज्यादा पैसा होगा, ये जज नहीं करना है। हमको ये देखना है कि वो इंसान 4 व्हीलर में बैठा है तो वो 4 व्हीलर कैसे बनी। हमको उस व्यक्ति को नहीं देखना है कि इसके पास इतना सारा पैसा होगा इसने 4 व्हीलर ले ली। हमको ये देखना है कि ये 4 व्हीलर कैसे बनी, इसमें चक्के कैसे आए, सबसे पहले कौन इसको चलाया होगा, किसने कितना माइंड चलाया होगा, कैसे इसके नट स्क्रू बने होंगे और कितना टाइम लगा होगा, और कितनी प्रोसेस जो बनाई होंगी वो फेल भी हुई होंगी, कुछ पास भी हुई होंगी। तो हमको बच्चों को ये सिखाना है, हमको किताबी ज्ञान से बच्चों को आगे बढ़ाना है, और इन चीजों पे हमको बच्चों को जरूर ध्यान देना है कि जहां भी अगर वो जाते हैं तो वो वहां से कुछ चीजों से सीख कर आए कि अगर ये बनी है तो किस लिए बनी है, इसका कहाँ उपयोग है, और आगे चल के हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर जो चीजें बनी है तो हमारी डिजायर के ऊपर भी बनी होंगी, किसी की इच्छा ही होगी अगर कोई चीज बनी होगी, फिर वो इच्छा बनाते बनाते फिर हमको आइडिया आ जाता है कि आगे चल कर इसका उपयोग नहीं है, फिर आगे चल के एडवांस जमाना आने लगता है कि इसका उपयोग नहीं है, तो हमको आगे चल के ये करना है, तो वो फिर उसकी मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमको अपने माइंड को ऐसे लेकर चलना, बच्चों को ऐसे बनाना है कि बच्चा कहीं भी आपका वीक ना हो, मतलब वो अपनी बुद्धि से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा माइंड दिया है तो ईश्वर ने किसको दिया है, इंसान को दिया है। अगर इंसान चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो आपने देखा हो एक छोटी सी चिड़िया, उसके पास माइंड नहीं रहता है, लेकिन वो चिड़िया को आपने देखा है कि वो एक एक तिनके से क्या करती है, एक एक तिनके से, धागे से, तिनके से और पत्तियों से और कई प्रकार से वो अपना एक घोंसला बनाती है रहने के लिए। और अगर आप उस घोंसले को उठाकर देखेंगे तो 4 महीने की बरसात होती है तो आप देखेंगे कि उस घोंसले के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाती, बल्कि हमारे घरों में आपने देखा है कि अगर 10 दिन बरसात लगातार हो जाती है तो हमारे घर क्या होने लगता है, टपकने लगता है पानी। लेकिन चिड़िया एक इस प्रकार से घोंसला बनाती है, तो एक जीव इतना अच्छा घोंसला बना पा रहा है तो हमारे पास तो माइंड, हम क्या नहीं बना सकते। बस हमको सिर्फ अपने आप को जज करने की क्या है, अपने आप को मोटिवेट रखना और अपने आप को ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ और कितना आगे जाऊंगा, कौन क्या कह रही है हमको बिल्कुल नहीं सुनना। तो बस गाइस पेरेंट्स, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही
बच्चों को थोड़ा सिखाइएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।